मेरा नाम हरविंदर नरूला है। मैं एक पर्सनल ब्रांड कोच हूँ, एक पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बात करना चाहता हूँ और वो है एक पर्सनल ब्रांड फोटोशूट के बारे में। पर्सनल ब्रांड फोटोशूट होता क्या है? मैंने बहुत बारी जब अपने क्लाइंट को समझाता हूँ कि एक पर्सनल ब्रांड फोटोशूट बना दो, तो वो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल पिक्चर है, वो भेज देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर का पर्पस बड़ा डिफरेंट है। प्रोफाइल पिक्चर जब बहुत सारी फोटोज खिंचती हैं, उसमें से एक प्रोफाइल पिक्चर निकलती है जो जिसका पर्पस है लोगों को ये बताना कि ये प्रोफाइल किसकी है। दैट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन। और ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता चलता है एक फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में क्या पड़ रहा है। बट जब पर्सनल ब्रांड फोटोशूट की बात करी जाती है, वो एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स है। वो एक पिक्चर नहीं है, वो बहुत सारी पिक्चर्स हैं। और बहुत सारी पिक्चर्स किस लिए ली जाती हैं? क्योंकि वो डिफरेंट इमोशंस आपके बाहर निकाल के लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं। आपकी पर्सनालिटी को उभार के थ्रू दीज पिक्चर्स लोगों के सामने पेश किया जाता है। लोगों को ये समझ आता है आपकी पर्सनल ब्रांड पिक्चर्स के थ्रू कि वो जब आपसे मिले तो वो किस टाइप के इंसान से मिलने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो दैट इज़ द रीज़न एक पर्सनल ब्रांड फोटोशूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये मान के चलिए कि एक स्टोरी टेलिंग की तरह है। यूजिंग दीज पिक्चर्स आपकी ज़िंदगी की स्टोरी उनके सामने आती है कि वो किस टाइप का इंसान है, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी फैशन स्टेटमेंट क्या है। तो ये सारी ज़िंदगी की स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत होती है यूजिंग दीज पिक्चर्स। और ये हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान अपना पर्सनल ब्रांड या बना रहा है या अपना एक एग्जिस्टिंग पर्सनल ब्रांड को इन्हांस करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, दोनों केस में आपकी पर्सनल ब्रांड फोटोशूट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी कहानी लोगों के सामने लेके आ रहा है। आप कितने एम्पैथेटिक हैं, कितने पैशनेट हैं फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। आपका मैसेज जोन सा है वो लोगों के सामने एक इमोशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं ये पिक्चर्स को यूज़ करने की। ये पिक्चर्स आपकी वेबसाइट पे यूज़ होती है, नॉट ओनली एज अ प्रोफाइल पिक्चर या नॉट ओनली इन द सेक्शन जहाँ पे अबाउट मी या अबाउट हस है, बट हर जगह जहाँ पे आप अपना काम करते हुए अपने आप को दिखा सकते हैं। आप अपनी पर्सनल साइड ऑफ द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू आर वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी मीडिया किट के लिए पिक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं। जब आप किसी पीआर एजेंसी को अपनी मीडिया किट प्रेजेंट करते हैं, यू आर नॉट लीविंग इट टू द चांसेस कि किस टाइप की फ़ोटो वो आपके बारे में प्रेजेंट करेंगे, वो कहाँ से फ़ोटो लेंगे, क्या वो अपना फोटोग्राफर को भेज रहे हैं जो एक जर्नलिस्टिक फोटोग्राफर है, वो आपकी फ़ोटो खींच रहा है एंड समटाइम्स ही इज़ नॉट एबल टू डू जस्टिस कि वो आपकी पिक्चर को उस तरीके से प्रेजेंट करे जैसे आप चाहें। So why not make things easier for them and also ensure that how you are being presented in the media by giving your picture to them which is the most relevant and the one that you like। तो आप अपनी मीडिया किट में अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, अपने पीआर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोचेस की बात करें, कंसल्टेंट्स की बात करें या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की बात करें, एक फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, एक मॉडल है, एक ऑथर है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट आप खुद हैं और एक प्रोडक्ट की पिक्चर बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है अपने एडवर्टाइजिंग में, अपनी मार्केटिंग प्रमोशंस के अंदर। तो क्यों ना अपने एक अच्छे पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आप अपना सोशल मीडिया में यूज़ करेंगे। जब आप फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, पर्सनल ब्रांड शूट कराते हैं, तो दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट से करा सकते हैं कि आपने क्या कंटेंट प्रेजेंट करना है, अपनी फ़ोटोज़ उसके कॉन्टेक्स्ट में खिंचवाइए। या फिर जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्चुअल टू द काइंड ऑफ पिक्चर्स। सो यू आर एक्चुअली इन्हांसिंग द पोटेंशियल ऑफ अ पिक्चर
clubbed with the content to give the message that you desire to give to your audience. तो ये आपके लिए बहुत ही निहायत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, वेदर इन सोशल मीडिया और एल्सवेयर। आपके अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप कोच हैं, तो जब आप सेशंस कर रहे हैं, आपके बैकड्रॉप में किस टाइप की फ़ोटो लगी है, आपके प्रोमोज में किस टाइप की फ़ोटो लगी है, आप अगर ऑथर हैं तो आपके बुक के कवर में किस टाइप की फ़ोटो आएगी, ये सब चीज़ों के लिए आपकी पर्सनल ब्रांड फोटोशूट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ़ोटोशूट कराएं कैसे। जब फ़ोटोशूट कराना है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो आप एक अच्छा फोटोग्राफर ढूंढिए, इसको रिसर्च करिए, फाइंड आउट द राइट फोटोग्राफर फॉर यू। वो सिर्फ अच्छा फोटोग्राफर नहीं होना चाहिए जिसको टेक्निक मालूम है, उसको एक इस टाइप का फोटोग्राफर होना चाहिए जो अपने सब्जेक्ट को बहुत कंफर्टेबल फील कराए। बहुत लोग अपने फोटोग्राफर के सामने जब उनका फोटो शूट हो रहा होता है तो बहुत कॉशियस हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू बी देयर नेचुरल सेल्फ, वो अपना नॉर्मल सेल्फ नहीं हो पाते हैं। और जब वो नॉर्मल सेल्फ नहीं होते हैं, वो अपने इमोशंस अपने कैमरे के सामने नहीं दिखा पाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो फोटोग्राफर है वह आपको कितना कंफर्टेबल फील करा रहा है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि आपको किस चीज़ के लिए फ़ोटो शूट करना है, आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उससे डिफाइन होगा कि आपको लोकेशन कैसी चूज़ करें। क्या आपको इस टाइप की फ़ोटोज़ चाहिए जो आप फ़ोटो शूट अपने स्टूडियो में करा सकें, या फिर आपको कोई आउटडोर लोकेशन चाहिए। तो आउटडोर लोकेशन चाहिए तो किस टाइप की लोकेशन चाहिए। इससे ऑल्सो नेक्स्ट थिंग कम्स इन कि आपको किस टाइप के कपड़े पहनने होंगे। क्या आपका वार्डरोब रेडी कर लिया है आपने? व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू विल वेयर इन ईच फोटो अपॉर्चुनिटी। आप काम करते हुए अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आप मस्ती मारते हुए अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, हर जगह के लिए, हर मूड के लिए आपको एक अलग ड्रेसिंग चाहिए होगी। तो आपको यू हैव टू गेट योर वार्डरोब रेडी। एंड वार्डरोब में सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं, यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्सेसरीज। आपको किस टाइप के जूते पहनने हैं, आपको किस टाइप की एक्सेसरीज पहननी है या रखनी है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू केटर एंड आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स। जो विमेन हैं उनके लिए एक मेकअप करना, क्योंकि हर एक मूड को, हर एक लोकेशन में, हर एक इमोशन को दिखाने के लिए आपको एक रेलेवेंट मेकअप की ज़रूरत होगी, आपको एक रेलेवेंट हेयर स्टाइल की ज़रूरत होगी। तो वुड यू वांट टू डू इट योरसेल्फ और वुड यू वांट टू आइडेंटिफाई अ मेकअप आर्टिस्ट हु कैन हेल्प यू डू दिस। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस के अंदर जहाँ पे हमारा बजट हमें अलाउ करता है तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक स्टाइलिस्ट को भी साथ में रखिए। एक फोटोग्राफर होता है, उसके साथ में आप मेकअप आर्टिस्ट होता है और एक स्टाइलिस्ट होता है। उस स्टाइलिस्ट को आप समझाते हैं कि मेरे को किस टाइप की पिक्चर चाहिए, क्या मैसेजिंग देनी है, क्या इमोशन शोकेस करनी है। वो एक माहिर होता है इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजिंग द फाइनल आउटपुट। तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस लोकेशन में इस टाइप के कपड़े पहन के, इस तरीके से कपड़े पहन के, इस पोज में अगर आप करेंगे, ये शक्ल बनाएंगे तो आपका ये आउटपुट निकलेगा। सो समटाइम्स इट इज़ वर्थवाइल एन इन्वेस्टमेंट टू बी एबल टू हायर अ स्टाइलिस्ट टू हेल्प यू क्रिएट द राइट आउटपुट। एक मूड बोर्ड, एक विजन बोर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फोटोज़ से क्या मैसेजिंग देनी है, आपको किस टाइप की फोटोग्राफ्स चाहिए। बिकॉज अनलेस यू आर वेरी क्लियर इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फोटोग्राफ्स, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू योर स्टाइलिस्ट। और अपने स्टाइलिस्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपको वो आउटपुट मिलेगा नहीं। क्योंकि हर बंदा, हर फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट अपने परसेप्शन पे क्रिएट कर रहा है एज टू व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर विल लुक गुड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। सो एक मूड बोर्ड, एक विजन बोर्ड, और इसको डिस्कस करना अपने स्टाइलिस्ट और फोटोग्राफर के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट द राइट आउटपुट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये पिक्चर्स कहाँ यूज़ करनी है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट।
क्या आपको ये पिक्चर्स सिर्फ डिजिटली यूज़ करनी है या आप इस पिक्चर्स को आप प्रिंट भी कराएंगे? तो क्या प्रिंट कराना आपको सिर्फ ब्रोशर में करना है या इसको एनहांस करके एनलार्ज करके आपको एक 10 फुट बाय 15 फुट का बैनर बनाना है? सो दैट विल डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ दोज पिक्चर्स, कि किस फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ्स डिलीवर की जाएंगी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप अपने फोटोग्राफर से जब डील कर रहे हैं, यू हैव टू डील विद हिम और हर इन अ मैनर दैट यू नो व्हाट द डिलीवरेबल्स आर। कुछ फोटोग्राफर्स बहुत हाई एंड फोटोग्राफर्स हैं, वो फोटो शूट करते हैं बट दे विल ओनली गिव यू 1, 2 और 5 पिक्चर्स एंड समटाइम्स दे विल गिव यू 10 पिक्चर्स, राइट? और बाकी पिक्चर्स के राइट्स वो रख लेंगे, ठीक है? या फिर कुछ होते हैं जो कहते हैं आप 5 पिक्चर्स सेलेक्ट कर लीजिए, हम उनको एडिट करके देंगे, बाकी हम अनएडिटेड पिक्चर्स का पूरा डंप आपको दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, हम फोटो शूट करेंगे और सारा आपको डंप दे देंगे। तो जो भी आपका अरेंजमेंट है, किस फॉर्मेट में आपको पिक्चर्स चाहिए, कैसे डिलीवर होंगी, बहुत हैवी हैं तो आपको क्या USB ड्राइव चाहिए डिलीवरी लेने के लिए या वो प्रिंट करके देंगे, क्या है, जो भी आपका अरेंजमेंट है दैट यू हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर फोटो शूट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फ़ोटो शूट करने में काम आती हैं। एंड व्हाट आई रेकमेंड टू मोस्ट पीपल इज इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन एंड यू डोंट हैव एन एजेंसी टू हेल्प यू विद दिस, देन आप अपना एक चेकलिस्ट बना लीजिए जिसमें आप सब चीज़ें लिस्ट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कुछ प्रॉप्स, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप जाते हैं शूट के लिए, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, सडनली इन दैट लोकेशन व्हाइल यू ऑलरेडी ड्रेस्ड, यू आर फार अवे फ्रॉम योर ऑफिस एंड यू रियलाइज कि यार मैं काश अपने ऑफिस में इस प्रोडक्ट का जो डब्बा पड़ा था वो ले आता, साथ में हाथ में वो पकड़ लेता। सो ये प्रॉप्स वगैरह चीज़ें हैं जिनकी आपको एक लिस्ट बना के रेडी रखना चाहिए ताकि आपको काम आए उस टाइम पे कि आपने कुछ मिस नहीं किया। सो दिस इज़ वॉट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ पर्सनल ब्रांड फोटो शूट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को बड़ी देर से था कि मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट करूं। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। वॉट एवर कमेंट्स यू हैव, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव। आई एम नॉट अ फोटो एक्सपर्ट बट आई एम अ पर्सनल ब्रांड कंसल्टेंट और अ कोच। तो मेरे को मालूम है कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है based on the experience that I've had with my clients and their personal brand photo shoots. Take care. Have a great day.